नमस्कार। डिजिटल दुनिया में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? शायद ध्यान भटकना। हर पल कोई ना कोई नोटिफिकेशन, कोई ना कोई टैब हमारा ध्यान खींच लेता है। पर क्या इसका कोई हल है? चलिए आज इसका जवाब हम भगवद गीता के हजारों साल पुराने ज्ञान में ढूंढते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिमाग में एक साथ 100 ब्राउजर टैब्स खुले हुए हैं और समझ नहीं आ रहा कि किस पर क्लिक करें? अगर हाँ, तो चिंता मत कीजिए, ऐसा महसूस करने वाले अकेले नहीं हैं। ये आज की इस हाइपर कनेक्टेड दुनिया की कह सकते हैं सबसे आम प्रॉब्लम है। तो हम सब ना रोज एक ही जंग लड़ रहे हैं। एक तरफ है हमारा फोकस्ड मन जो काम पूरा करना चाहता है, और दूसरी तरफ है वो बिखरा हुआ मन जो हर 5 मिनट में भटक जाता है। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? गीता ने इस प्रॉब्लम को हजारों साल पहले ही समझ लिया था। तो गीता में ना 2 तरह की बुद्धि की बात की गई है। एक है निश्चयात्मिका बुद्धि, मतलब बिल्कुल लेजर जैसा फोकस, एक ही काम पर टिका हुआ। और दूसरी है बहुशाखा बुद्धि, जैसे एक पेड़ की हजारों टहनियां हों जो हर तरफ फैली हों। हमारा ध्यान भी बस ऐसे ही हर तरफ खिंचता रहता है। बिल्कुल ये सिंगल टास्किंग वर्सेस मल्टीटास्किंग की ही लड़ाई है। तो फिर सवाल ये उठता है कि वो लेजर जैसा एक पॉइंट वाला फोकस कैसे लाया जाए? उस बिखरी हुई बुद्धि को एक जगह कैसे टिकाएं? अच्छी बात यह है कि इसका जवाब श्री कृष्ण ने गीता में बहुत साफ साफ दिया है। इस श्लोक में कृष्ण बिल्कुल पॉइंट पर आते हैं। वो कहते हैं कि जो इंसान दृढ़ निश्चयी होता है, जिसका मन पक्का होता है, उसकी बुद्धि का सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है। और जिनकी बुद्धि अस्थिर है वो तो हजारों दिशाओं में भटकती रहती है। यही फर्क है। ये जो व्यवसायत्मिका बुद्धि है, मतलब एक पॉइंट वाला फोकस, इसे समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल एनालॉजी है। कभी सोचा है, सूरज की रोशनी जो हर तरफ फैली होती है वो कुछ जला नहीं सकती, लेकिन उसी धूप को अगर एक मैग्नीफाइंग ग्लास से एक पॉइंट पे फोकस कर दें तो वो कागज में आग लगा देती है ना? बिल्कुल यही हमारे मन की एनर्जी के साथ होता है। जब वो बिखरी रहती है तो बेकार है, पर जब एक लक्ष्य पर फोकस हो जाए तो कुछ भी कर सकती है। हाँ, मालूम है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर करना कितना मुश्किल है ना, मन को कंट्रोल करना। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इतना मुश्किल कि हजारों साल पहले खुद अर्जुन ने कृष्ण के सामने यही सवाल रखा था। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, ये मन तो इतना चंचल, इतना जिद्दी और बलवान है कि मुझे लगता है इसे काबू करना हवा को पकड़ने से भी ज्यादा मुश्किल है। मतलब अर्जुन हम सबके दिल की बात कह रहे हैं। ये आज भी कितना सच लगता है ना? और देखिए कृष्ण का जवाब कितना शानदार है। वो ये नहीं कहते हैं कि नहीं ये तो आसान है। वो अर्जुन की बात मांगते हैं, हाँ ये मुश्किल है, और फिर वो मन को ट्रेन करने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल, कह सकते हैं कि एक साइंटिफिक 2 स्टेप वाला फॉर्मूला बताते हैं। कृष्ण कहते हैं, हाँ अर्जुन, मन को काबू करना मुश्किल है, ये चंचल है, लेकिन इसे अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जा सकता है। यही हैं वो 2 जादुई चाबियां, अभ्यास यानी प्रैक्टिस और वैराग्य यानी डिटैचमेंट। तो चलिए पहले टूल को समझते हैं। अभ्यास का सीधा सा मतलब है प्रैक्टिस। इसे ऐसे समझिए जैसे आप अपने दिमाग की अटेंशन मसल को ट्रेन करने के लिए जिम जा रहे हैं। हर बार जब मन भटकता है और आप उसे वापस लाते हैं, आप एक और रैप लगा रहे हैं। इसे समझने का सबसे प्यारा तरीका है एक छोटे पपी का। सोचिए एक छोटा पपी है जो बार बार भाग जाता है। आप क्या करते हैं? क्या आप उस पर चिल्लाते हैं? नहीं, आप बहुत प्यार से धीरे से उसे वापस लाते हैं। 1 बार, 2 बार, 100 बार। बस अपने मन के साथ भी यही करना है। बिना गुस्सा किए, बिना फ्रस्ट्रेट हुए उसे धीरे से वापस लाना है। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? गीता की ये हजारों साल पुरानी टेक्निक आज की मॉडर्न न्यूरोसाइंस से बिल्कुल मैच करती है। साइंस इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहती है। मतलब हर बार जब आप भटके हुए ध्यान को वापस खींच कर लाते हैं, आप सचमुच अपने दिमाग के अंदर फोकस के लिए बने रास्ते को, यानी न्यूरल पाथवे को और मजबूत कर रहे होते हैं। कमाल है। तो ये तो हुआ अभ्यास। अब आते हैं दूसरे टूल पर, वैराग्य। वैराग्य शब्द सुनकर शायद लगे कि सब कुछ छोड़ छाड़ देना है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज के जमाने में इसका सबसे सही मतलब है एक स्मार्ट डिजिटल डिटॉक्स। एक स्टूडेंट के लिए या किसी भी प्रोफेशनल के लिए वैराग्य का मतलब दुनिया छोड़ना नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब है ये चुनना कि आप अपने दिमाग में क्या डाल रहे हैं और क्या नहीं। मतलब अपने मेंटल स्पेस के गेटकीपर बनना। आजकल की भाषा में इसे डोपामाइन की दुविधा कहते हैं। देखिए, सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, ये सब हाई डोपामाइन वाली चीजें हैं जो तुरंत मजा देती हैं, और पढ़ाई या कोई मुश्किल काम वो लो डोपामाइन है।
तो जब दिमाग को हाई डोपामाइन की आदत पड़ जाती है तो जरूरी काम बिल्कुल बोरिंग लगने लगता है। वैराग्य का मतलब है जानबूझकर इन हाई डोपामाइन डिस्ट्रैक्शन से थोड़ी दूरी बनाना। तो अब आप समझ रहे हैं, ये दोनों चीजें एक साथ काम करती हैं। अभ्यास से आप अपनी फोकस की मसल बनाते हैं और वैराग्य से आप एक ऐसा शांत माहौल बनाते हैं जहां उस मसल को इस्तेमाल किया जा सके। एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो गीता का ये ज्ञान सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल टूल किट है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि आज अपनी ध्यान की मांसपेशी को ट्रेन करने के लिए क्या करेंगे? वो कौन सा पहला कदम होगा, या वो कौन सा डिजिटल डिस्ट्रैक्शन है जिससे आज थोड़ा वैराग्य लेने की कोशिश करेंगे?